उनकी दृष्टि थोड़ी कमजोर है, लेकिन धन्वंतरी में आके उनकी दृष्टि बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी उतनी नहीं है, आस्ते आस्ते इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन सफलता के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, आंखों से भी पावरफुल होता आपका विजन, वो इनके पास भरपूर है, इसलिए वो हर लड़ाई को लड़ रही है, आगे बढ़ रही है। यस सोना जी प्लीज। नाम बताएं आप लोग देखिए थोड़ा बैठ जाइए। हाँ बैठिए, बाकी आप लोग है ना, एक तो नीचे बैठ जाइए, फोटो वाले नीचे बैठ जाइए, और आप नीचे बैठ जाइए, पीछे वाले को देखने दीजिए। ओके, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोना यदुवंशी है, मैं नर्मदापुरम से हूँ और इस धन्वंतरी में मुझे सबसे पहले लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन श्रीमती दुर्गा गौर मैडम जी हैं, जो आज रूबी हैं, और उनकी ग्रेट अपलाइन श्रीमती अंजना दुबे मैडम जी रूबी प्लस हैं, और उनके ग्रेट अपलाइन आदरणीय डायमंड नितिन तिवारी सर, जो हमारे एमपी मध्य प्रदेश की शान है, हमारे नर्मदापुरम के हमारे डायमंड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कहते हैं ना कि एक पेड़ को बड़ा तो सभी कर देते हैं, लेकिन उसकी छाया को हमेशा सबके ऊपर बनाए रखते हैं। ऐसी कृपा सर की हमारे सब पर होती है। तो हमारे डायमंड सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आज मुझे इस मंच पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय मंजीत सर, आदरणीय हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर शशि गुमनकर सर का मुझे इतना सौभाग्य मिला आज इस स्टेज पर बोलने का उनके सामने, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा इस धन्वंतरी में आने का उद्देश्य था, मतलब कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं इसमें वर्क करूंगी, कोई नेटवर्किंग करूंगी, सिर्फ मैं एज अ पेशेंट, आंखों से मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं आज से 2008 में चेन्नई गई थी, और वहाँ मतलब इलाज तो मेरा 2006 से स्टार्ट हो गया था। ऐसा भी था, मैं जन्म से हूँ, पढ़ी लिखी, सब कुछ साइकिल तक चला लेती थी, लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि इसका कोई मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ऐसी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन जब चेन्नई में इसका चेकअप हुआ तो उन्होंने यही बताया कि मैडम आपकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो वहाँ मतलब एक लगता है, उन्होंने स्पष्ट मुझसे नहीं कहा था कुछ भी, लेकिन साथ में जो लोग गए थे उनको बता दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे क्या बीमारी है। तो फिर उन्होंने ये कहा था मैडम, बस चश्मा भर दिया था, ना मेडिसिन ना ड्रॉप, कुछ भी नहीं दी थी, बस ये कहा गया था कि मैडम आप कांटेक्ट में रहिए, जब भी कोई पर्दों का स्प्लेश आएगा या कुछ पर्दों का हमारे पास इलाज होगा तो हम इसका कर सकते हैं। मतलब ऐसी डिफिकल्ट बीमारी थी कि जैसे जैसे एज बढ़ रही थी वैसे वैसे रोशनी जा रही, डीप हो रही थी। तो मैं मतलब लगभग 2008 से, फिर तब से थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब फिर घर ही रह रही थी। लेकिन 2017 में मेरी दीदी संध्या यादव, जिन्होंने मतलब डॉक्टर का लगा था कैंप, उसमें मुझे लेकर गया के पांडे सर। तो मैंने उनसे सर से बहुत सवाल किए, सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने ये कहा मैडम, जब आप 5, 10, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपये लगा चुके हैं तो 5,000 की मेडिसिन और सही। तो मैंने फिर भी बिलीव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्रस्ट किया कि जब अपन लाख रुपये लगा चुके हैं तो 5,000 लगाने पर क्या जाता है। तो मैंने पहला डोज सर ने मुझे दिया था इंग्लिश होम्योपैथी डोज, उन्होंने कहा 6 महीने कंटिन्यू लेना। तो मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू खाया, एक भी डोज मिस नहीं किया, तो मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। उस समय साथ थोड़ा मेरे साथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी चल रही थी, क्योंकि मेरी मैरिड हो गई थी, तो हस्बैंड ने मतलब आइस के ऊपर केस लगा दिया था कि इन लोगों ने धोखा दिया है। तो उस चक्कर में उन्होंने सर्टिफिकेट्स भी हॉस्पिटलों में लगाए थे कि इनको बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन उसका जब 6 महीने उसी बीच में मेरी पे भी चल रही थी केस, तो जब मैं भोपाल मुझे खड़ा किया गया जज के सामने, मेरी रिपोर्ट जब हॉस्पिटल से, मेडिकल हॉस्पिटल से चेक होकर गई, तो उसमें बताया 60%, मतलब कि ये सब कुछ कर सकती है, ये वर्क कर सकती है, काम कर सकती है, आप कैसे कह सकते हैं कि अंधी। तो वहाँ मैं मतलब इतना जिंदगी कि लोगों ने मतलब मेरे को ये कहा कि अंधी है, लेकिन वहाँ मुझे इस धन्वंतरी की दवाइयों ने ये प्रूव करके दे दिया कि इनकी 60% रोशनी है। तो वहाँ पे मुझे विश्वास हो गया कि मैं जब इस मेडिसिन से मुझे जीत मिल गई, तो मैं दुनिया की हर चीज
आर्थिक मानसिक सारे हर